Good morning students, it's a part 2 of this video. In previous video we have studied about modes of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Now we will study about process of photosynthesis. You can see the diagram. This is sunlight, water is present in the soil, carbon dioxide is present in air. In short, carbon dioxide is known as CO2. Okay, it's a flowering plant, roots, stem, leaves and flower. One more thing I want to tell you, only green plants prepare their own food. That means only green parts will prepare their own food. यानी लीव्स ही है पार्ट, जो प्लांट का पार्ट है वो लीव जो क्योंकि ग्रीन होती हैं वही फूड का फॉर्मेशन करती हैं. ठीक है, तो सनलाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके एंड वाटर को यूज़ करके, कौन? ग्रीन पार्ट्स यानी कि क्लोरोफिल. ग्रीन पार्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल की हेल्प से ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? फूड बनाती हैं. फूड नेम इज़ शुगर. और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. दैट मीन्स प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय सनलाइट, CO2, वाटर, क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड food is sugar. This is the process of photosynthesis. I hope you have understood. Now next topic. Here is the chemical reaction of photosynthesis. The process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. The process of photosynthesis can be represented by a word equation. What is the equation? Carbon dioxide, अभी हमने फिगर में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मूला है H2O. एरो यानी गिव्स, क्या गिव्स कर रहा है ये? एरो पर हमने लिखा है सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि इन दोनों की प्रेजेंस में ही ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. और साथ में क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट फूड एंड फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड बाई प्रोडक्ट क्या मिला है? ऑक्सीजन, जो एयर में चली जाती है. ये वही ऑक्सीजन है जो हम रिस्पायर करते हैं, जो हमें रेस्पिरेशन में चाहिए होती है. नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस होना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होती है. नेचर ऑफ लाइट का नेचर भी डिपेंड करता है कि लाइट रेड है या ब्लू है. ओके. नेक्स्ट टेम्परेचर भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड. ओके, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम नहीं होना चाहिए. द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिस्पायर करते हैं, यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो प्लांट्स को हर हाल में चाहिए फूड फॉर्मेशन करने के लिए. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्योंकि सॉइल में होता है जिसमें प्लांट लगा होता है, उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है. नाउ ब्रीथिंग ऑर्गन. अब जो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो किस ऑर्गन के थ्रू ऐसा करते हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. नाउ ब्रीथिंग ऑर्गन्स, स्टोमेटा ऑफ द प्लांट, यानी कि जो ब्रीथिंग ऑर्गन है उसका नाम है स्टोमेटा. सिंगली स्टोमेटा को कहते हैं स्टोमा. ओनली वन स्टोमेटा इज कॉल्ड इज स्टोमा. द प्लांट्स take carbon dioxide gas from air through the tiny pores called stomata present on the surface of leaves. The singular of stomata is stoma. Previously I have explained you. Each stoma is bounded by 2 half moon shaped guard cells. The guard cells regulate opening and closing of the stoma. When there is enough light and water, the guard cells swell up. यानी कि जब वाटर
होता है, इनफ लाइट होती है, तो गार्ड सेल क्या होती है, फूल जाती है, एंड कर्व अवे फ्रॉम ईच अदर, दस ओपनिंग स्टोमेटा, यानी कि ये ओपनिंग कही जाती है. दिस अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द सेल ऑफ द लीफ. ये अलाउ करती है क्योंकि फ्री है, उस टाइम खुली हुई है, ओपन है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी. द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गोज आउट इनटू एयर थ्रू द सेम स्टोमेटल पोर्स. और जो ऑक्सीजन बनी है, फूड फॉर्मेशन हुआ है प्लांट्स में, वो भी इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या है, वो बाहर आ जाएगी. इन्हीं पोर्स के, पोर्स का नेम क्या है, स्टोमेटा. स्टोमेटा जब मोर देन वन है तो स्टोमेटा कहते हैं, और जब सिंगल है तो इसको स्टोमा कहते हैं. क्लियर.